नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ हाजिर शुभम सोनी। आज की कुछ खास खबरें देखते हैं स्वदेश 24/7 न्यूज चैनल के साथ। दंतेवाड़ा से एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां पत्रकार रौनक शिवहरे और उनके परिवार के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। सुकमा जिले के पत्रकारों ने इस पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग करते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर दंतेवाड़ा के माध्यम से एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। पत्रकारों का आरोप है कि 6 मार्च 2026 को गीदम में रौनक शिवहरे के घर के सामने एक ट्रैक्टर चालक ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी और इतना ही नहीं, उनके पिता और 2 साल की बच्ची पर ट्रैक्टर चढ़ाने की भी कोशिश की गई। घटने के बाद जब रौनक शिवहरे ने गीदम थाने में शिकायत दर्ज कराई तो पुलिस ने उनकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज ही नहीं की। पत्रकार और उनके माता पिता के खिलाफ ही ST/SC एक्ट के समेत अन्य धाराओं का मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया। इस कार्रवाई से पत्रकारों में भारी आक्रोश है और उनका कहना भी है कि इस मामले में लगाई गई धाराएं पूरी तरह से गलत हैं और निष्पक्ष जांच जरूरी है। पत्रकारों ने चेतावनी दी है, यदि मामले की निष्पक्ष न्यायिक जांच नहीं कराई गई तो वे आगे आंदोलन तेज करेंगे। दंतेवाड़ा से भुवनेश्वर ठाकुर की रिपोर्ट। और ज्ञापन के मामले में आप क्या है? तो पत्रकार संघ द्वारा जो गीदम में घटना हुई थी उसके परिप्रेक्ष्य में पत्रकार संघ द्वारा आज सोमवार को कलेक्टर महोदय के नाम से ज्ञापन दिया गया है। इसमें जताई गई जो भी पत्रकार संघ द्वारा जो उनका वो है क्या बोलते हैं, उनके द्वारा दिया गया जो मांग है या फिर उनके द्वारा जो रेज किया गया इशू है, उसको इस ज्ञापन के द्वारा कलेक्टर महोदय को सौंपा जा रहा है। आज उनके बिहाफ में मैं ये ज्ञापन रिसीव कर रहा हूँ कलेक्ट्रेट दंतेवाड़ा परिसर के सामने। सर, क्या इशू है वो जो पत्रकारों ने दिया है? न्यायिक जांच की बात है इसमें कुछ दिनों पहले गीदम में हुई एक घटना के परिप्रेक्ष्य में जो जांच है उसमें उसके संबंध में ज्ञापन सौंपा गया है पत्रकार संघ के द्वारा। माजरा है, क्यों आए थे हम लोग यहाँ पे? आज हम बहुत ही कठिन परिस्थिति में दंतेवाड़ा जिला कार्यालय में आकर के कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे थे। घटना 6 मार्च की है और आज 16 मार्च है, 10 दिन बीत गए हैं। इन 10 दिनों में ऐसा बहुत कुछ हो गया जिससे पूरा पत्रकार जगत उद्वेलित है, चिंतित है, परेशान है और वो अपने साथी रौनक शिवहरे के खिलाफ जो एट्रोसिटी का एक्ट लगा है उस मामले को लेकर के बहुत ही ज्यादा गंभीर परिस्थिति को देखते हुए एक निर्णय लिया कि मौन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उसके बाद कलेक्टर को ज्ञापन देकर के मुख्यमंत्री से इस मामले की न्यायिक जांच की मांग की जाएगी, ताकि न्यायिक जांच से ये स्पष्ट हो सके कि चूंकि आदिवासी बहुल ये जो जिला है, ये जो संभाग है, यहाँ पर सामाजिक समरसता को किसी तरह का खतरा पत्रकारों से उत्पन्न न हो और यह बात स्पष्ट हो कि 2 पक्षों के विवाद के बीच में उत्पन्न स्थिति किसी भी तौर से न्यायपूर्ण नहीं है कि उसको एट्रोसिटी के मामले में शामिल करके उस पूरे मामले को विवादित किया जाए। हमने न्यायिक जांच की मांग की है और उसके लिए हम लगातार प्रयासरत रहेंगे। हमारी कोशिश है कि इस पूरे मामले में जिन भी तत्वों ने माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया है, प्रयोग किया है, उन सभी पर प्रशासन और सरकार जो है कार्रवाई करे। इस पूरे प्रकरण में क्या कुछ खामियां देख पा रहे हैं अभी आप? इस पूरे प्रकरण में सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक एट्रोसिटी का जो मामला है बहुत संवेदनशील मामला है और ये आदिवासी और अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं उनके संरक्षण के लिए कानून बनाया गया है और इस कानून का दुरुपयोग यदि उस प्रक्रिया के पालन किए बगैर यदि होगा तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। इसको लेकर के चूंकि अब तक एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का मामला नहीं है, पत्रकार संस्थागत होता है, उसकी ना कोई जाति होती है ना कोई धर्म होता है, पत्रकार सबके लिए होता है। और जब यदि पत्रकार बस्तर में अलग अलग इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में, चाहे कोंटा हो, कटेकेलान हो, कुआकोंडा हो, जहां पर बहुतायत के संख्या में आदिवासी रहते हैं और यदि पत्रकार पर ही उंगली उठेगी कि ये आदिवासियों के खिलाफ और उनको प्रताड़ित करने का काम करते हैं तो बहुत दुर्भावनापूर्ण बात हो जाएगी। इसलिए हम न्यायिक जांच की मांग करते हैं। दंतेवाड़ा में मौजूदा परिस्थितियों को अगर देखा जाए, जिस तरीके की परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे उस पर जो अभी हाल में 4-6 महीने में घटा है? ये दरअसल ये हमें इस कदम में इसलिए भी आना पड़ा चूंकि ये रौनक शिवहरे की जो घटना है वो पहली घटना नहीं है, इस 6वीं-7वीं घटना है। ये पूरी सीरीज पिछले 3-4 महीने में घटी है अलग अलग इलाकों से, किसी के साथ मारपीट, किसी के साथ लूट, किसी के साथ दंडुम की व्यवस्था और तमाम तरह की परिस्थितियां बनी और ये अंततोगत्वा
एक एट्रोसिटी का मामला जो आया है वो भी पत्रकार के खिलाफ आया है और पत्रकार जेल चला गया है और उसके माँ बाप के खिलाफ भी जो है जिस तरह से एक दबाव बनाने की कोशिश हो रही है एक समाज के द्वारा, समाज के कुछ उपद्रवी तत्वों द्वारा, उसको लेकर के हमारी चिंता है। जो हम मांग कर रहे हैं, न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कि अगर सरकार इस पे स्टैंड नहीं लेती तो पत्रकारों का अगला कदम क्या होगा? देखिए, चूंकि ये समवेत निर्णय है कि आज जो पहला कदम था मौन धरना का, मौन धरना के बाद जो दूसरा कदम है वो क्या होगा, ये सब मिल करके तय करेंगे कि चूंकि हम 48 घंटे से 72 घंटे का समय देना चाह रहे हैं सरकार को कि वो न्यायिक जांच की प्रक्रिया को शुरू करे, ताकि जो एट्रोसिटी का जो धाराएं लगाई हैं, जो 307 की जो धारा लगाई है, वो उस तरह की धाराओं में ये जान से मारने का, यानी गैर इरादतन हत्या का मामला नहीं है। ये एक आपसी विवाद के बाद एक हमले में घायल व्यक्ति का मामला है और इसकी जांच के मामले इसीलिए कर रहे हैं कि इस मामले को लेकर के यदि सरकार या शासन या प्रशासन से समयबद्ध तरीके से न्यायिक जांच की व्यवस्था नहीं होती है तो इसके बाद हम पत्रकारों के द्वारा फिर से चयन किया जाएगा कि आगे क्या करेंगे। घटना है एक ट्रैक्टर चालक जो कि लापरवाहीपूर्ण तरीके से अनियमित रूप से रौनक शिवहरे जो कि पत्रकार गिदम में रहते हैं, उनके पिता और उनकी बेटी पुत्री के ऊपर ट्रैक्टर चलाने का प्रयास किया। इस मामले को लेके रौनक शिवहरे के द्वारा भी मारपीट की गई है, जो कि त्वरित घटना है। इस मामले को लेकर रौनक शिवहरे के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुआ है और उस एफआईआर के तहत वो जेल में है। अब हम उसके खिलाफ जो एफआईआर हुआ, उस एफआईआर में जो धारा है, उन धाराओं के खिलाफ एक आंदोलन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि रौनक शिवहरे को तो जेल हो गई, लेकिन अब कुछ एक विशेष चुनिंदा संगठनों के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि 5 दिन के अंदर उनके माता पिता का भी गिरफ्तार किया जाए, जिसका कुछ जो विरोध करते हैं। एक पूरे मामले में जिस प्रकार से ST/SC एक्ट लगा है, इसका पूरा विरोध करते हैं, क्योंकि ये मामला जो है जातिगत गाली गलौज का नहीं मामला, ये एक जो है न्याय अन्याय की मामला है कि कोई घटना घटी, उस घटना के प्रतिस्वरूप रौनक ने प्रतिक्रिया दिया और प्रतिक्रिया के बाद इस प्रकार की घटना घट जाए। पूरे बस्तर संभाग में इन दिनों जितने पत्रकार हैं, पूरे बस्तर के पत्रकार अंदरूनी इलाकों में लगभग 80% पत्रकार जंगलों में काम करते हैं, जल जंगल जमीन की बात करते हैं। लेकिन आज अचानक न्याय अन्याय के खिलाफ मामला को न हटा के आदिवासी गैर आदिवासी वाला मामला उठा दिया गया, जो कि काफी चिंताजनक बात है। और इस बात को लेके हम सामाजिक संगठन से भी बात की, समाजी संगठन से भी बात की, सर्व आदिवासी संगठन से भी बात की है, उन्होंने भी अपना चिंता जाहिर किया। लेकिन हमारा दायित्व यह है कि जिस प्रकार से रौनक शिवहरे की गिरफ्तारी के बाद उनके माता पिता के भी गिरफ्तारी की बात किया जा रहा है, जिसका हम पूरी तरीके से विरोध करते और करते आएंगे। मान लीजिए सरकार ने अगर ये सारी बातें संभाग में 7 जिले में पत्रकार संगठनों के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपा गया है, रायपुर प्रेस क्लब के द्वारा भी ज्ञापन सौंपा गया है। न्यायिक जांच की मांग हमारी नहीं मानी गई तो आगे मामला बढ़ेगा। आगे हम इसको प्रदेश स्तरीय मामला बढ़ाएंगे, संभाग स्तरीय तो है, इसके बाद प्रदेश स्तरीय इस मामले को उठाएंगे और आगे सभी साथी निर्णय करेंगे किस प्रकार से कठोर से कठोर रूप से इस मामले के खिलाफ अपनी आवाज उठा सके। भैया, पत्रकार आज कलेक्टेड आए हुए थे, क्या है पूरा प्रकरण और हम पत्रकारों को क्यों आंदोलन करने की जरूरत पड़ गई? हमारे पत्रकार साथी रौनक जो शिवहरे हैं, उनके ऊपर जो मामला हुआ है, जिस प्रकार से झूठा मामला बनाया गया पूरा मामला, और साफ CCTV के जो फुटेज है उसमें भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ट्रैक्टर जो चालक है वो उनके पिताजी और बिटिया की गाड़ी पे, मतलब बेटी, उनकी छोटी बेटी साथ में थी और गाड़ी चढ़ाया उनके ऊपर। चढ़ाने के बाद एक तरफा कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एट्रोसिटी एक्ट लगाया, जबकि सिर्फ जो वीडियो बनाया उसके बिहाफ पे, उसके बयान पे एट्रोसिटी एक्ट बन गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट का साफ गाइडलाइंस है कि एट्रोसिटी एक्ट के लिए 2 जनरल और एक व्यक्ति, 3 लोगों की गवाही होना जरूरी होती है। और जिस प्रकार से हाफ मर्डर केस लगाया गया, 307 का जो कन्वर्टेड धारा है वो लगाई गई है, और जबकि दूसरे ही दिन उसकी मेडिकल जांच में यह पाया गया कि वो नॉर्मल उसको डिस्चार्ज कर जाता है। जिस प्रकार से 323 कायम होना चाहिए था, वहां पे 307 लगा के हाफ मर्डर केस उसके ऊपर लगाया गया और उसको जेल भेज दिया गया। उसके बाद अब उनकी माता पिता को जेल भेजने के लिए कुछ लोग द्वारा घेराव किया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है, और ये पूरा काम पुलिस दबाव पे की। अगर इस प्रकार से दबाव पे ही पुलिस काम करेगी तो इस क्षेत्र में काफी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि जिस प्रकार से पत्रकार यहाँ पे अंदरूनी क्षेत्र में उन आदिवासियों के, उन जल जंगल जमीन के उन क्षेत्रों में उनकी लड़ाई लड़ते हैं और शुरू से लड़ते आ रहे हैं, और हमेशा निशाना रहे वो नक्सलियों के, प्रशासन के, सरकार की। और उसके बाद भी अगर उन पत्रकारों के साथ गलत हो रहा है तो ये सरासर गलत है, और इसके लिए हम लोग ऊपर तक लड़ाई लड़ेंगे, जितनी लड़ाई होगी वो लड़ेंगे। और यहाँ तक कि जो श्रमजीवी पत्रकार संघ है छत्तीसगढ़, उनसे भी हमारी बात हुई है, तो वो भी पूरे प्रदेश स्तर पे लड़ने की तैयारी में जुट जाएंगे।